बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुध, जुमेरात और जुमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तस्बीह के पढ़ने से एक दिन में तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफ़ा करके थक गए हैं, खुदा की कसम में ऐसा मौजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह पढ़ लेने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन करना है। आज जो ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये 3 दिन आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। ये जो 3 दिन हैं, बुध, जुमेरात और जुमे का दिन, ये वजीफ़ा कर लेना। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही मौजज़ा देखना। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएगा, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएगा, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतअल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक से। सही बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का जो वजीफ़ा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इस वजीफ़ा पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद आपको मिलेंगे, वो सारे बताएंगे। आज की इस ख़ास वीडियो में मेरे भाइयों याद रखना, 3 गुनाह मुआफ़ नहीं होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के 3 किस्म के गुनाह मुआफ़ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे उनको मुआफ़ कर देगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी मुआफ़ नहीं करेगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं? नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरे नंबर पे जादू करना या करवाना। तीसरे नंबर पे है अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है, इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो उसके गुनाह मुआफ़ नहीं किए जाएंगे। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह होंगे, अगर अल्लाह चाहेगा तो मुआफ़ कर देगा। शिरक इस कदर संगीन जुर्म है कि शिरक करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह जादू जो है, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। ये एक ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी की साल साल की तमाम नमाजें, तिलावत, सदक़ात और दीगर इबादत एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लेकिन आजकल क्या है, हम किसी अपने भाई की अच्छी गाड़ी, अच्छा घर या उसका लाइफ स्टाइल देखते हैं तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके पास ये क्यों आया है, इससे जेलस होते हैं। तो किसी की अच्छी चीज़ देखकर अपनी किस्मत पे इस तरह मतलब के गिला शिकवा मत किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाएगा। जब आपका यकीन इस कदर पुख्ता होगा कि अल्लाह देगा, तो अल्लाह पाक ज़रूर अपने बंदे को अता फरमाता है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आपका यकीन ही नहीं इस वजीफ़े से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, फिर इंसान को जब यकीन ही नहीं होता तो फिर इसके वज़ाइफ में असर ही नहीं होता। तो जादू जो है हमारे मुआशरे में ये भी एक बहुत बड़ी गंदी चीज़ है। तो जो इससे जेलस होते हैं वो कहते हैं किसी तरह ये चीज़ उससे ख़त्म हो जाए, उसके पास ना रहे, तो उस पर जादू, जिन्नात, इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। इससे भी कोशिश करके बचा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और ख़ास तौर पर सुबह शाम सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत कर लिया करो, इससे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखेगा। मोहतरम नाज़रीन, जिन लोगों के ऊपर कर्ज़ है या जो लोग किसी भी वजह से माली तंगी का शिकार हैं, कर्ज़ है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता, मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं ख़ुद भी कर्ज़े में रहा हूँ, मुझे पता है कर्ज़ कितनी बड़ी रुसवाई होती है, तकलीफ़ होती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो इस वजह से कर्ज़ से हमेशा पनाह मांगा करो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम
تمام لوگوں کو قرض سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان جب ایک دفعہ مقروض ہو جاتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس کو پریشانیاں مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اس کو ایسی ایسی جگہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ اس کی راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، میرے جتنے بھی بھائی بہنیں دوست ہیں ان کو قرض سے محفوظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کثرت کے ساتھ یہ کلمات آپ کی سکرین پہ جو شو ہو رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ 313 مرتبہ، تو آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ 313 کا جو عدد ہے یہ کثرت میں آتا ہے، یعنی کہ بدھ کے دن بھی 313 مرتبہ، جمعرات کے دن بھی 313 مرتبہ، جمعہ کے دن بھی 313 مرتبہ، یا اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دے گا، رزق اور دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور رحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔